हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शारदा सुरज से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरज से। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द 12th स्टैंडर्ड चैप्टर हैविंग द नेम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ये हमने स्टार्ट किया था। तो फिर इस चैप्टर में हमने इसका हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, बाद में नॉमेनक्लेचर, बाद में आइसोमेरिज्म, again preparation methods of alkyl halide. All methods we are seen in previous lecture. Preparation methods of alkyl halide ये भी हमने पूरा देखा है। इसमें कौन सा था? हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, ये हमारी फर्स्ट थी। सेकंड कौन थी? हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में कौन सा थी? क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड देन आयोडीनेशन, ये भी हमने देखा है। उसके बाद फ्रॉम अल्किन, अल्किन में 2 रूल पढ़े हमने, फॉर सिमेट्रिकल अल्किन एंड सेकंड इज अनसिमेट्रिकल अल्किन। फॉर अनसिमेट्रिकल अल्किन वी आर लर्न 2 rule. First is the Markovnikov rule and second is the anti-Markovnikov rule. Then from alcohol and then sulfuryl chloride, we are using the sulfuryl chloride as a reagent. When it react with alkene, it gives the alkyl halide. ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड। तो ये सब तो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड होने के बाद आज हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। तो चलो हम अब शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। हमारे आज का टॉपिक का नेम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स और अल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स में हमने क्या किया था? अल्कोहल, अल्केन, अल्कीन ये सब्स्टिट्यूट यूज करके अल्कोहल बनाए थे। तो फिर अल्किल हैलाइड बनाए थे। तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड क्या होती है, वो कैसे, उसका जो स्टेट होता है वो कैसे होता है, उसका कलर कैसा होता है अल्किल हैलाइड का, उसकी सोल्युबिलिटी कैसी होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, स्टेबिलिटी कैसी होती है और डायपोल मोमेंट कैसा होता है। ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड कैसे होते हैं वो हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है इन अल्किल हैलाइड को। तो ये हम सीखने के लिए हम क्या देखने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड इज, पहली कौन सी है? फर्स्ट है ओडर एंड देयर फिजिकल स्टेट। ऑर्डर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ आरएक्स। ऑर्डर यानी उसका स्मेल कैसा है और उसकी फिजिकल स्टेट यानी लिक्विड है, गैसेस है या कौन से स्टेट में है, और उसका कलर भी हमें देखना है। ऑर्डर, फिजिकल स्टेट ऑफ एंड कलर ऑफ आरएक्स कौन सा है? एंड कलर ऑफ आरएक्स। अल्किल हैलाइड का कलर कैसे होता है, उनकी फिजिकल स्टेट यानी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कौन से स्टेट में हमें मिलते हैं, और ऑर्डर में उनका स्मेल कैसा होता है, ये भी हमें आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स में देखना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स में जो अल्किल हैलाइड रहते हैं वो उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अ लोअर मेंबर अल्किल हैलाइड, यानी कि जो अल्किल ग्रुप है वो क्या कौन सा है? लोअर मेंबर। दैट इज जो भी हम अल्किल ग्रुप को यूज करने वाले हैं उसके कार्बन कंटेनिंग जो भी आइटम है वो क्या है? कम नंबर के है। तो उसे हम क्या कहते हैं? लोअर मेंबर ऑफ अल्किल हैलाइड। मिडल नंबर ऑफ अल्किल हैलाइड मीन्स जो बीच के है, लोअर और हायर के, उनको क्या कहते हैं हम? मिडल मेंबर ऑफ अल्किल हैलाइड। यानी कि C1 to C5 ये क्या हो गया? हमारे लोअर मेंबर ऑफ अल्किल हैलाइड्स। C5 to up to C20 यानी 50 ये क्या हो गया? हमारे मिडल मेंबर्स ऑफ अल्किल हैलाइड। और फ्रॉम C50 टू अप टू CN वो सब क्या है? हायर मेंबर ऑफ अल्किल हैलाइड। हम इसे क्या कहते हैं? हायर मेंबर ऑफ अल्किल हैलाइड। यानी अगर जो भी हम अल्किल ग्रुप जो लेस यूज करते हैं C1 अप टू C5, तो इसे हम क्या कहते हैं? लोअर मेंबर ऑफ अल्किल हैलाइड। अगर हमने C5 से 15 तक यूज किया तो उसे हम मिडल मेंबर कहते हैं, और C15 से CN तक यूज किया तो हम इसे क्या कहते हैं? हायर मेंबर ऑफ अल्किल हैलाइड। तो हम 1 by 1 आज वो भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे लोअर मेंबर है अल्किल हैलाइड के, वो कैसे है? कलरलेस, ओडरलेस एंड इन गैसियस स्टेट। उनकी स्टेट कौन सी है? जो भी लोअर मेंबर ऑफ अल्किल हैलाइड, दे आर odorless, colorless, gaseous.
ये कौन से है, गैसीय स्टेट में, गैस के स्टेट में ऑब्जर्व हमें मिलते हैं। और उसको कौन सा ऑर्डर भी नहीं होता और उसकी कौन सी कलर भी नहीं होता। वो क्या होते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस गैसियस अल्किल हैलाइड। जो मिडल मेंबर के जो अल्किल हैलाइड जो होते हैं वो भी क्या रहते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस एंड लिक्विड इन स्टेट। उनकी स्टेट कौन सी रहती है, लिक्विड रहती है। ये भी क्या होते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स। ये क्या होते हैं, गैसेस। ये क्या होते हैं, लिक्विड्स। एंड हायर मेंबर्स आर दे आर आल्सो कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड्स। वो कौन से स्टेट में हमें मिलते हैं, सॉलिड के स्टेट में मिलते हैं। ये हमें गैसेस के स्टेट में मिलते हैं। और ये जो है वो मिडल के वो लिक्विड के स्टेट में मिलते हैं। तो फिर क्या, लोअर मेंबर ऑफ अल्किल हैलाइड्स ये क्या होते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस गैसियस सब्सटेंसेस। मिडल मेंबर्स ऑफ अल्किल हैलाइड दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस liquid state, and a higher member of alkyl halide they are also odorless and colorless in solid state. ये कौन से होते हैं, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट, और ये सॉलिड भी हो सकते हैं और सम आर लिक्विड स्टेट भी हो सकते हैं। सम आर लिक्विड्स एंड सम आर सॉलिड्स भी है हायर मेंबर्स ऑफ अल्किल हैलाइड। लेकिन हमने जो अल्किल हैलाइड देखा उसमें अगर आयोडीन और ब्रोमाइड, ये जो हमने हैलोजन कौन से है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हमने जो हैलोजन ग्रुप है वो हैलाइड से वो अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड यूज किया तो इट शोज द कलर व्हेन इट एक्सपोज टू लाइट। अगर हमने इसे लाइट एक्सपोज किया इससे तो हमें क्या, उसका कौन सा तो कलर मिल जाता है। तो ये क्या, इट एक्सपोज ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, इट शोज द कलर व्हेन इट एक्सपोज टू द लाइट। इसके ऊपर जो हमने लाइट एक्सपोज भी किया तो ये हमें क्या, कलर दिखाता है। और ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। सेकेंड है इसकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मीन्स ये डिजोल्व कौन से सब्सटेंस में डिजोल्व होता है, कौन से लिक्विड में डिजोल्व होता है। तो फिर अल्किल हैलाइड क्या है, हाईली पोलर सब्सटेंस है। ये क्या है, हाईली पोलर सब्सटेंस है। क्यों है कि ये हाईली पोलर क्यों है, क्योंकि द लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द अल्किल एंड एक्स, इन दोनों का जो भी बॉन्ड है उसमें क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। इसीलिए दे आर हाईली पोलर इन नेचर, हेंस दे आर लिस्ट और लाइटली डिजोल्व इन वाटर। वाटर में वो क्या, लिस्ट डिजोल्व करते हैं, बट दे आर मोस्ट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज द बेंजीन। बाद में कौन सा है, एसिड्स, अमोनिया, उसमें ऊपर क्या है, वो हाईली सोल्यूबल। दे आर पोलर इन नेचर, हेंस दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, बट दे आर मोस्ट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक द अमोनिया, बेंजीन। ठीक है, ये सेकेंड। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या रहता है अल्किल हैलाइड का। तो अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो कैसा है, RI, देन RBr, देन RCl एंड देन RF इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड कैसा है, RI, देन RBr, देन RCl एंड देन RF। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर जो भी हम अल्किल हैलाइड यूज करने वाले हैं इसमें से, तो वहां पे अल्किल हैलाइड की ब्रांचिंग इंक्रीजेस हो जाती है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। यानी कि 1 डिग्री अल्किल हैलाइड having the larger boiling point as compared to 2 degree alkyl halide and as compared to 3 degree alkyl halide. When the branching in the alkyl halide is increases, then the boiling point of that alkyl halide is decreases. Hence the 1 degree alkyl halide having the higher boiling point as compared to 2 degree halide, and 2 degree alkyl halide having the higher boiling point as compared to 3 degree alkyl halide. यह क्या हुआ हमारी थर्ड स्टेट, that is the boiling point for the solubility. सॉरी, सोल्यूबिलिटी देखा हमने, स्टेबिलिटी है। ये कौन सी है,
स्टेबिलिटी। Stability means which alkyl halides are most stable and which alkyl halide is least stable. The most stable alkyl halide is RF due to the electronegativity of fluoride. फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये अपना जो भी अल्किल हैलाइड उससे बनता है फ्लोराइड से, तो उसमें बॉन्ड बिटवीन द टू अल्किल एंड फ्लोराइड इज, उसके बीच में जो बॉन्ड रहता है वो स्ट्रांग रहता है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। देन RCl, RBr एंड RI, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है वो क्या रहता है, ज्यादा स्टेबल रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्टेबिलिटी। एंड फिफ्थ, डायपोल मोमेंट। और एक इंस्टेबिलिटी में और एक पॉइंट रहेगा, अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या रहता है, ज्यादा स्टेबल अल्किल हैलाइड रहता है। यानी कि जब हम रिएक्शंस देखते हैं अल्किल हैलाइड की, तो फिर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड की जब भी देखते हैं, तो क्या अल्किल आयोडाइड इज वेरी लार्ज रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। व्हाई इट इज लार्ज वेरी रिएक्टिव, RI is very reactive. Why it is very reactive? Because the bond between alkyl and iodide is so large, and size of iodide is also greater as compared to fluoride, chloride, bromide. Hence it is very reactive. It easily break the bond between the RI and it react with any other compound. Hence it is, the RI is very reactive. Dipole moment. When the electronegativity decreases, then the dipole moment is also decreases. जो भी डायपोल मूवमेंट अल्किल हैलाइड की होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। व्हेन द फ्लोराइड इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, वैसे भी उसकी डायपोल मूवमेंट भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका डायपोल मोमेंट भी क्या है, ज्यादा है। जिसकी कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी डायपोल मोमेंट भी क्या है, कम है। यानी कि फ्लोराइड क्या है, फ्लोराइड के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एज कंपेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन। वैसे भी फ्लोराइड जो एलिमेंट है वो इन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या, उसकी डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो RF is more RF having the very large dipole moment, और फ्लोराइड की भी कह सकते हैं हमसे, फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट इज वेरी ग्रेटर देन क्लोराइड एज कंपेयर टू ब्रोमाइड एंड एज कंपेयर टू आयोडाइड। फ्लोराइड की जाने की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी डायपोल मोमेंट भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX अल्किल हैलाइड की। फर्स्ट क्या है, ऑर्डर, फिजिकल स्टेट एंड कलर ऑफ RX। उसमें क्या है, जो लोअर मेंबर ऑफ अल्किल हैलाइड है वो क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, गैसियस इन स्टेट। जो मिडल मेंबर के है वो भी क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, लिक्विड्स। एंड जो हायर मेंबर्स ऑफ अल्किल हैलाइड दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस सॉलिड्स और सम आर लिक्विड्स। But when we are using the bromide and iodide in alkyl halide, it shows the color when it exposed to light. ये हुआ हमारा color and physical state of RX. Then second देखा हमने solubility. Solubility में क्या है, RX क्या है, polar in nature है। polar in nature होने की वजह से वो क्या है, least soluble in water but large soluble in organic solvent like the benzene, ammonia. Boiling point भी क्या है, boiling point decreases in order, उसके ऑर्डर क्या है, अल्किल हैलाइड की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट RI, RBr, RCl and RF. And when the branching of in alkyl halide increases, then the boiling point of that alkyl halide decreases. Hence, the 1 degree alkyl halide having the large boiling point as compared to 2 degree alkyl halide and as compared to 3 degree alkyl halide. Then है stability. Stability में क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या रहेगा,
ज्यादा स्टेबल रहेगा। हेंस द आरएफ क्या है, फ्लोराइड क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ आरएफ इज वेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू आरसीएल, आरबीआर एंड आरआई। आरआई इज वेरी रिएक्टिव है, क्यों, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, उसका एटॉमिक साइज भी है वो भी सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर जो हलाइड्स है उसके कंपेयर में। तो उसकी क्या बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, हेंस इट इजीली ब्रेक बॉन्ड बिटवीन आर एंड आई एंड हेंस इट बिकम वेरी रिएक्टिव। देन कौन से डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट में क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी डायपोल मोमेंट भी ज्यादा है। फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी डायपोल मोमेंट भी ज्यादा है। हेंस द डायपोल मोमेंट इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी डायपोल मोमेंट भी ज्यादा है, इसलिए फ्लोराइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड, क्लोराइड इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन आयोडाइड। ये क्या है, इसकी डायपोल मोमेंट। दिस ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स, और इसे क्या कहते हैं हम, रिएक्शंस ऑफ आरएक्स, ऐसा भी कहते हैं। ये सब क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ आरएक्स, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस, हम इसे क्या कहते हैं, रिएक्शंस ऑफ आरएक्स। पहले हमने क्या देखा था, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ आरएक्स। इसके पहले हमने क्या देखा था, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ आरएक्स। पहले हमने क्या देखा था, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ आरएक्स, यानी कि हमें ऑर्गेनिक दूसरे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करके हमें क्या बनाना था, वहां पे अल्किल हैलाइड बनाना था। यहाँ पे क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स में क्या करना है, हमें अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से करनी है और उससे अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलने वाले हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में हमारा अल्किल हैलाइड कहाँ पे था, प्रोडक्ट में था। यहाँ पे क्या हम अल्किल हैलाइड क्या यूज करेंगे, एज अ सबस्ट्रेट यूज करेंगे। अल्किल हैलाइड इज यूज एज अ सबस्ट्रेट, यानी कि अल्किल हैलाइड ये क्या है, सबस्ट्रेट यूज करेंगे, हम इसे सबस्ट्रेट कहेंगे। यहाँ पे डिफरेंट रिएजेंट आएगा, यानी एक्स यानी रिएजेंट, ए से डिनोट मैं करती हूँ क्योंकि एक्स सेम हो जाता है। ए यानी रिएजेंट, यहाँ पे कोई भी कैटालिस्ट यूज करेंगे हम दोनों हम, और यहाँ से हमें क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड साइड प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। यानी कि हमारा अल्किल हैलाइड जो है वो क्या यूज करेंगे हम एज अ सबस्ट्रेट। अगर अल्किल हैलाइड की रिएक्शन के कौन से रिएजेंट पे हो जाती है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसी है, वो कौन से टाइप का रिएक्शन दिखाता है। अल्किल हैलाइड केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्किल हैलाइड जो है वो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर, हाईली पोलर। आरएक्स क्या है, इट इज हाईली पोलर इन नेचर, हाईली पोलर इन नेचर है। क्यों है ये हाईली पोलर इन नेचर, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द आर एंड एक्स इज वेरी ग्रेट। हैलाइड्स क्या है, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू, हैलाइड्स क्या है, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू अल्किल। अल्किल से भी ज्यादा है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेंस इट इजीली ब्रेक दिस बॉन्ड, is acquired partially negative charge and is acquired partially positive charge। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड करता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड है ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं हाईली पोलर इन नेचर होने की वजह से। और इसकी एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्किल, हेंस इट बियर्स अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज।
जो भी निगेटिव चार्ज जो स्पीसीज होती है हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जो भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उसे हमें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है हम उसे क्या, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये क्या अक्वायर्ड करता है पार्शियली निगेटिव चार्ज, तो इसे हम निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है इन रिएजेंट का। इट मीन्स दैट one nucleophile of a substrate is replaced by another nucleophile of a reagent। न्यूक्लियोफाइल की रिएजेंट की क्या हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है, तो हम इसे सच टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेंस इट इज द X that is the halides, it is a nucleophile, hence it shows the nucleophile substitution reaction। Hence the alkyl halide कौन से रिएक्शन shows, alkyl halide shows nucleophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, और वहां पे जो हम अल्किल हैलाइड जो भी यूज करने वाले हैं, यानी कि RI, अल्किल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल क्लोराइड, अल्किल फ्लोराइड, ये सब हम यूज करने वाले हैं। तो वहां पे हमने पहले ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX में देखा है। RI दैट इज अल्किल आयोडाइड इज मोस्ट रिएक्टिव एज कम्पेयर टू RCl, RBr एंड RF। व्हाई इट इज मोस्ट रिएक्टिव, बिकॉज द साइज ऑफ आयोडाइड इज वेरी लार्ज, उसकी साइज ज्यादा है, इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ है RX के इन दोनों के वो भी ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ जिसकी भी ज्यादा है वो क्या इजीली ब्रेक हो जाता है। हेंस द इसकी रिएक्टिविटी ऑफ RX देखी हमने रिएक्शन में, रिएक्टिविटी ऑफ RX, तो फिर क्या आता है, RI इज वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू RBr, RCl एंड देन RF तो होता ही नहीं क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक करता ही नहीं, हेंस अप टू दिस। यहाँ पे ही देखेंगे हम RF हम कहाँ भी यूज नहीं करते क्योंकि वो जो है वो रिएक्टिव ही नहीं होता, वो स्टेबल कंपाउंड है इसीलिए। तो फिर RI क्या है, वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू RBr एंड RCl। ये है रिएक्टिविटी ऑफ RX, अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी है। यानी कि हम जो भी यूज करने वाले हैं अल्किल हैलाइड, तो उसमें क्या RI इज वेरी रिएक्टिव, RBr एंड देन RCl। देन रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल ग्रुप की देखेंगे हम। अल्किल ग्रुप कौन सा यूज किया तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी RX में, तो उसमें 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, दैट इज 3 डिग्री RX is very reactive than 2 degree RX and then 1 degree RX. Why it is a very reactive of 3 degree alkyl halide? Because the 3 degree alkyl halides means the 3 different alkyl group are attached to that carbon. This जो मिडल का कार्बन है उसे क्या डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच रहते हैं, और ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको क्या होता है सबको स्टेरिक, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, hence the due to steric hindrance they easily break this bond and nucleophile become free to substitute another nucleophile। उसमें क्या है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस 3 degree alkyl halide is most reactive as compared to 2 degree alkyl halide and as compared to 1 degree alkyl halide, इसमें ये रहता है। ठीक है, तो इस सब नेचर की वजह से ऑफ दिस RX, दिस alkyl halide, उसमें सब कैरेक्टर दिखते हैं, इसीलिए इट शोज द न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है हमारा अल्किल हैलाइड, और क्यों ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है ये हमने अभी स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 by 1 रिएक्शन इसके देखने वाले हैं। आज तक इतना ही, ठीक है, थैंक यू।